लोग बात कर रहे थे गरीबी पे, है ना। हमारा जो टॉपिक था वो था गरीबी, और गरीबी के अंतर्गत हम लोगों ने गरीबी का अर्थ समझा। तो देखे थे भाई कि एक गरीब व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, हताश और निराश होता है जिंदगी से और नियतिवादी जीवन व्यतीत करता है। मतलब किस्मत के ऊपर भगवान भरोसे अपना जिंदगी जीता रहता है। और इस तरीके से हमने देखा था कि एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी अच्छा खासा निवेश नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसके बच्चे लोग का क्षमता विकास नहीं हो पाता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और उनके बच्चे लोग भी फिर आगे क्या होते हैं, उनको बढ़िया क्षमताएं का विकास नहीं हुआ है तो अच्छा काम भी नहीं मिलता, और वो भी क्या होते हैं, गरीब बने रहते हैं। और इस तरीके से गरीबी के दुष्चक्र का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसमें गरीब व्यक्ति की पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, गरीब बने रहते हैं। इस अवधारणा को दिया था किसने, रैगनर नर्कशे ने। ठीक। अर्थ के बाद हमने बताया था कि भाई प्रकार, प्रकार में मैं बताया था एक होता है आपका सापेक्ष और दूसरा होता है क्या, निरपेक्ष गरीबी। तो निरपेक्ष गरीबी भी हमने बता दिया था, टोटल पॉपुलेशन में कुल जनसंख्या में कितने गरीब हैं उसकी बात करते हैं तो निरपेक्ष गरीबी हो जाता है, जिसके लिए हेड काउंट रेशियो विधि अपनाते हैं। एनएसएसओ ने भी भारत में क्या किया, इसी विधि को अपनाया है। और हेड काउंट रेशियो विधि से इसका क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। अब भारत में इसके लिए क्या किया गया है, एपीएल लाइन का भी निर्धारण किया गया है। कब किया गया था, तो 1997 में, 1997 में एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन एक बना दिया गया। और बोला गया इस लाइन से नीचे जितने लोग हैं वो सभी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब है। इसके ऊपर जो है वो क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन है, गरीब नहीं है। तो कुल जनसंख्या में कितने गरीब है उसकी बात होती है, तब हमको क्या बोल देते हैं, निरपेक्ष गरीबी। लेकिन बात जब होती है कि एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है, ऐसी अवधारणा जब आती है तब हम उसको क्या बोल देते हैं, सापेक्ष गरीबी। जहां यह देखा जाता है कि एक की तुलना में दूसरा कितना गरीब है, एक के सापेक्ष दूसरा कितना गरीब है। और जब इसकी गणना करते हैं तो इसके लिए आपका आता है लॉरेंज वक्र। कौन सा वक्र, लॉरेंज वक्र। और क्या जाता है एक आपका गिनी गुणांक। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आता है। तो लॉरेंज वक्र में हमने बताया था कि लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा झुका होगा, जितना एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन से दूर होगा और जितना वाई एक्सिस से करीब होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, सापेक्ष गरीबी ज्यादा होगी। समझाए थे इस चीज को। पता नहीं इसका रिकॉर्डेड वीडियो अभी तक इस पे आया क्यों नहीं, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। खैर देखेंगे उसका कुछ, है ना, आज और देखते हैं आता है या नहीं। दूसरी तरफ हमने बताया था गिणी गुणांक, तो मैं बता दिया था गिणी गुणांक का मान हमेशा अधिकतम एक रहेगा, याद रखना। गिणी गुणांक का मान ज्यादा है, एक के नजदीक है, मतलब सापेक्ष गरीबी ज्यादा है। गिणी गुणांक का मान एक से कम है, मतलब जीरो के नजदीक है, मतलब सापेक्ष गरीबी कम है। छायांकित क्षेत्रफल का भाग जितना ज्यादा होगा, सापेक्ष गरीबी उतनी ज्यादा होती है। कल मैं सबको समझाया था बहुत बढ़िया से। इसके बाद आता है गरीबी का मापन। और गरीबी की मापन की अगर बात करें तो ये दो लेवल पे देखना है, एक राष्ट्रीय स्तर पे देखना है और दूसरा किस पर देखना है, वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो वैश्विक स्तर की अब बात हम लोग करेंगे। 1962 में योजना आयोग ने प्लानिंग का और बोला भाई 25 और 20 रुपए क्रमशः जो कमा रहे हैं वो क्या होंगे, गरीब होंगे। जो 20 रुपया प्रति माह और 25 रुपया प्रति माह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना आयोग ने ये बोला, प्लानिंग कमीशन ने। उसके बाद 1974 में क्या किया, प्लानिंग कमीशन के साथ कौन आ गया, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च आया। और आईसीएमआर इन्होंने मिलकर बोला कि भाई जो क्या कर रहे हैं, 2400 किलो कैलोरी का उपभोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2100 किलो कैलोरी का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इनको गरीब माना जाएगा। मतलब इससे जो कम उपभोग कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा है, याद रखिएगा, मेहनत तुम लोग को ज्यादा करना पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 किलो कैलोरी। ठीक। उसके बाद आपका आगे बढ़े तो हमने देखा कि 2004-5 में आए। तो 2004-5 में आया तो अगेन आया आपका कौन, प्लानिंग कमीशन और एनएसएसओ। तो हमने इसे बताया कि जब इसकी बात हुए, कल लास्ट क्लास में सब पढ़े हैं, तो इसमें आपका क्या आया, एक आया यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड, और तीसरा क्या आया, मिक्स रिफॉर्म रिकॉल मेथड। समान संदर्भ अवधि और मिश्रित संदर्भ अवधि। पिछले 30 दिनों में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का उपभोग किया गया है, उसको यूआरएम के तहत लिया गया। समान संदर्भ अवधि के तहत ये देखा गया कि किन किन खाद्य पदार्थों का उपभोग किया गया है।
दूसरी तरफ पिछले 365 दिनों में एक वर्ष के भीतर कौन कौन से अखाद्य पदार्थों का उपभोग किया गया है, उसको MRM के तहत रखा गया, मिश्रित संदर्भ अवधि के तहत रखा गया। और इसमें जो वस्तु थी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया था। पहले में लिख दिया था जूता चप्पल कपड़ा औपचारिक शिक्षा, दूसरे में औपचारिक स्वास्थ्य, और तीसरे में क्या बोला, ड्यूरेबल गुड्स मतलब टिकाऊ वस्तुएं। और किसने किसने कितना कितना यूज किया उस आधार पे क्या किया गया, गरीबी का मापन किया गया। उसके बाद हमने देखा कि 2009 में फिर एक आया तेंदुलकर समिति आई, और 2014 में फिर एक और समिति आई, कौन, रंगराजन समिति। तेंदुलकर समिति ने बोला कि भाई 816 रुपए प्रतिमाह और 1000 रुपया प्रतिमाह। इसने क्या बोला, इसी को बढ़ा दिया 972 रुपए प्रतिमाह और 1407 रुपए प्रतिमाह। इससे जो कम कमाएंगे वो क्या है, गरीब रहेंगे बोले। तो 816 और 972 ये दोनों जो है ये क्रमशः क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। 1000 और 1407 ये शहरी क्षेत्रों के लिए था। इसने बोला कि तेंदुलकर समिति ने कितने लोग गरीब है भाई भारत में, तो इसने बोल दिया कि 21.9% लोग क्या है, गरीब है। अब इसने बोला 21.9% लोग गरीब हैं, तो योजना आयोग ने एक और बना दिया, बोला रंगराजन समिति बनाओ, आप चेक करो, आप गरीबी का मापन करो। इन्होंने गरीबी का मापन किया तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई 29.5% है। तो सरकार ने इनके डाटे को नकार दिया, नहीं माना। किसकी डाटा को, रंगराजन समिति का डाटा को सरकार नहीं मानी है, इस चीज को याद रखिएगा। सरकार किसके डाटा को एक्सेप्ट की है, तेंदुलकर समिति की डाटा को। ठीक है, तेंदुलकर समिति जो बोलता है, आपका यहाँ पास एक होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि मैं तो यहाँ बता दिया हूँ कि टोटल भारत की गरीबी तेंदुलकर समिति के हिसाब से कितनी थी आबादी, 21.9% लोग भारत में गरीब है बोला। अब ये गरीबी को आप एक स्टेप और आगे जाना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखना, नोट्स में लिखा हुआ है, इसको सर्च करना, इसको आप लोग याद रखना। लेकिन कि तेंदुलकर समिति के हिसाब से भारत की कुल गरीबी 21.9% तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी है और शहरी क्षेत्रों की कितनी है, इस चीज को थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद हमने देखा प्लानिंग कमीशन तो चला गया, उसकी जगह कौन आया, नीति आयोग। अब नीति आयोग ने क्या किया, 2 समिति का गठन कर दिया था, अरविंद पनगड़िया और दूसरा क्या, सौमित्र बोस। तो अरविंद पनगड़िया और सौमित्र बोस, इनके नेतृत्व में भी क्या किया था, समिति का गठन किया था। लेकिन इन्होंने आधिकारिक डाटा ये नहीं दे पाए कि भारत के कितने लोग गरीब हैं करके, ये नहीं दिए हैं डाटा। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग क्या कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, एमपीआई, नेशनल एमपीआई इंडेक्स जारी करता है। और नेशनल एमपीआई इंडेक्स के तहत कल मैं बताया था कि 2021 का एमपीआई है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो नेशनल है, जो नीति आयोग जारी करता है। उसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है, बिहार में है, देन कहाँ है, झारखंड में है, देन कहाँ, उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कुपोषित लोग कहाँ है, तो पहला बिहार में है, दूसरा झारखंड में है, तीसरा आपका एमपी में है, चौथा उत्तर प्रदेश में, और पांचवा आपका छत्तीसगढ़ आता है, हमारा राज्य। इतना कल हम लोगों ने देखा था भारत में गरीबी का मापन राष्ट्रीय स्तर पर। अब बात आती है, वो हम चलते हैं, भारत में गरीबी का मापन जो होता है वो वैश्विक स्तर पे कैसे होता है, वैश्विक स्तर पर। तो याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर जो गरीबी का मापन होता है, इसके लिए 2-3 संस्था है जो इसका काम करती है। तो एक आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक। कौन है जी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बोलता है वह व्यक्ति जो प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम कमाते हैं वह गरीब है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा ये एक फैक्ट है। क्या बोलता है वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है विश्व के वह सभी व्यक्ति जो प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम कमाते हैं वह गरीब है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक बोलता है। इसी प्रकार आपका एक और बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको क्या बोलता है कि विश्व के वह सभी लोग जो प्रतिदिन 1.51 डॉलर से कम कमाते हैं वह क्या है, गरीब है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम कमाते हैं, वह क्या है, गरीब है। उसी प्रकार इसमें से क्या बोल रहा है, प्रतिदिन 1.51 डॉलर से कम कमाते हैं वह क्या है, गरीब है। याद रखिएगा, ये सब जो हम पढ़ाते हैं ना जी, एक बुक में नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये 2-3-4 बुक का, कुछ साइट का, ये सब का
कॉम्बिनेशन होके मर्ज होके आपके सामने प्रस्तुत होता है ना। और इसके छोड़ अगर कुछ होमवर्क दे देते हैं तो थोड़ा सा देख लिया करो, उससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, डोंट वरी उसके लिए। तो वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा 1.9 डॉलर प्रतिदिन से जो कम कमाते हैं उसको गरीब मानता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। एशियन डेवलपमेंट क्या बोलता है कि जो 1.51 डॉलर से कम कमाते हैं प्रतिदिन वो क्या है? गरीब है। अब तीसरा एक मेजर आता है, वो आता है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ये एक है गरीबी मापने वाला तगड़ा इंडेक्स, बहुत तगड़ा इंडेक्स। इसी को फॉलो करता है कौन? अपना नीति आयोग। नीति आयोग भी मैं बोला ना अभी, नीति आयोग क्या क्या है? एमपीआई इंडेक्स। तो नीति आयोग इसी को क्या किया है? अपने यहां लागू कर दिया है। चलो अब देखते हैं ये क्या है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। इसके बारे में याद रखिएगा, सर्वप्रथम यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2010 में जारी किया था। 2010 में जारी किया था यूएनडीपी, जिसने क्या किया था? एचडीआई इंडेक्स लाया था अपने रिपोर्ट में 1990 में। आपको मैं बता चुका हूं वो सब। ये दिख रहा है ना आपको कोना तक, या छूट रहा है? ये जहां दिख रहा है आपको, यू दिख रहा है? यू पूरा दिख रहा है? चलिए ठीक है, एक मिनट। चलो ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सर्वप्रथम यूएनडीपी ने 2010 में जारी किया था, याद रखिएगा। अब तो क्लियर होगा ना, अब दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिख रहा है ना? चलिए, क्या मैं बोला? सर्वप्रथम यूएनडीपी ने 2010 में जारी किया था, तब से लेकर प्रत्येक वर्ष इसको जारी किया जा रहा है। अब लेकिन वर्तमान में, याद रखिएगा इस इंडेक्स को, वर्तमान में यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है, के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, किसके द्वारा जारी किया? सर्वप्रथम लाया था यूएनडीपी ने, लेकिन उसके बाद से इसको अभी वर्तमान में दो लोग मिलकर जारी करते हैं। एक है आपका यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये आई है, ठीक है। तो वर्तमान में इस इंडेक्स को यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। अब ये क्या करता है? एमपीआई गरीबी का मापन तीन वर्ग के 10 मानकों के आधार पर करता है। 3 वर्ग के 10 मानकों के आधार पर गरीबी का क्या करता है? मापन करता है, ठीक है जी। तो 3 वर्ग क्या क्या आ रहा है इसमें? शिक्षा, ये 3 वर्ग हो गए। मैं क्या बोला? एमपीआई जो गरीबी का मापन करता है, इसका मापन ये 3 वर्गों के 10 मानकों के आधार पर, मानक कितने हैं? 10 मानक है, ठीक है, जिनको 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हो गए? एक हो गया आपका शिक्षा, दूसरा हो गया आपका क्या? स्वास्थ्य, और तीसरा आपका क्या हो गया? जीवन स्तर। अब मानक 10 है, तो शिक्षा में आपका 2 मानक है। ये 2 मानक कौन कौन सा है? बोला गया स्कूल में बिताए गए 5 वर्ष, किए गए 5 वर्ष, स्कूल में
बिताए गए 5 वर्ष या व्यतीत किए हुए 5 वर्ष। देखता है कि कितने लोगों ने 5 वर्ष व्यतीत किया है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है उसको इसमें शामिल कर देता है। तो स्कूल में बिताए गए 5 वर्ष पहला, और दूसरा इसमें लेता है सकल नामांकन दर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। समझते हो ना सकल नामांकन दर क्या होता है? क्या मैं बोला? सकल नामांकन दर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कुल बच्चे में से कितने लोगों ने स्कूल में एडमिशन लिया है, उस चीज को बोला जाता है सकल नामांकन दर। कॉलेज का भी निकालते हैं, स्कूल का भी निकालते हैं, क्लास किसी भी क्लास का निकाल लो आप, तो इसको लिया जाता है स्कूली पर सकल नामांकन दर कितना है उसको लिया जाता है। स्वास्थ्य में क्या लिया जाता है? तो स्वास्थ्य में लिया जाता है बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, और एक लिया जाता है आपका क्या? कुपोषण। ठीक है, तो ये 4 मानक हो गए। मैं बोला कितना हूं? 10 मानक। तो 2 मानक आपके शिक्षा के और 2 मानक आपके स्वास्थ्य के। शिक्षा में आपका सकल नामांकन दर और स्कूल में बिताए गए 5 वर्ष, उसको लिया जाता है। स्वास्थ्य में आपका बाल मृत्यु दर और साथ में क्या? कुपोषण, इसको लिया जाता है। अब बात करते हैं जीवन स्तर की, तो इसमें लिया जाता है स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल 5वां मानक हो गया। स्वच्छता, रहन सहन हम लोग का कैसा है? स्वच्छ स्थान पे रहते नहीं, स्वच्छता। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या नहीं? खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का इस्तेमाल करते हैं? गैस इस्तेमाल करते हैं या नहीं? ईंधन, ईंधन मतलब क्या? भोजन पकाने का ईंधन ना, अब ब्रैकेट में बगल में लिख लेना, भोजन पकाने वाला ईंधन। साथ में आपका संपत्ति, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा? एक फ्लोर। फ्लोर मतलब ये फर्श आपका कैसा है? फर्श है ना, पक्का है या कच्चा है? घर का जो फर्श है वो पक्का है या कच्चा है? मैं फिर से यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हम क्या बोल रहे हैं, मापन जो करता है एमपीआई। देखो एमपीआई के बारे में पढ़ रहे हैं मापन, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ठीक है। एमपीआई के बारे में मैं बता रहा हूँ कि एमपीआई जो क्या करता है, 3 वर्ग के 10 मानकों के आधार पर गरीबी का मापन करता है, और इनमें से जो 1/3 को फुलफिल नहीं कर पाते, 1/3 मानकों को फुलफिल नहीं कर पाते, उनको वो क्या मान लेता है? गरीब की श्रेणी में मान लेता है। 1/3 मानकों को, 1/3 मानकों की पूर्ति जो नहीं कर पाते, पूर्ति जो नहीं कर पाते, उनको ये क्या मान लेता है? गरीब मान लेता है, ठीक है। तो मैं उसको भी यहां लिख दिया। मतलब ये अब एमपीआई इतना अपने को जानना है। अब इसके अलावा भी कुछ जानना है तो 2021 का एमपीआई, उसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको एमपीआई के बारे में कि भाई सर्वप्रथम यूएनडीपी ने 2010 में जारी किया मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है एमपीआई का? मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक। उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, वर्तमान में इसको यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यूएनडीपी मींस क्या? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यहां मैं फुल फॉर्म लिख दिया हूं, ठीक। इनके द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या करता है? गरीबी का मापन 3 वर्गों के 10 मानकों के आधार पर करता है। अब बोला गया जो इनमें से 1/3 मानकों की पूर्ति नहीं कर पाते, उनको ये गरीब मानता है, ये मानता है ना एमपीआई। अब ये 3 वर्ग के कौन कौन से वर्ग होगा? एक वर्ग शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा क्या? जीवन स्तर। अब बोला जा रहा है शिक्षा में कौन कौन से मानक? तो स्कूल में बिताए गए या व्यतीत किए गए 5 वर्ष, और दूसरा क्या? सकल नामांकन दर को लेता है। इसके बाद स्वास्थ्य में क्या लेता है? बाल मृत्यु दर और कुपोषण को लेता है। उसी प्रकार जीवन स्तर में क्या लेता है? तो स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, खाना बनाने का ईंधन, फर्श आपका कैसा है, कच्चा है या पक्का है, उसको देखता है, और साथ में क्या? संपत्ति आपके पास कितनी है। इन 10 मानकों के आधार पर ये गरीबी का मापन करता है, और जो इन 10 मानकों में से 1/3 की आपूर्ति नहीं कर पाते, उनको वो गरीब मानता है। और डिटेल में इससे जाओगे तो और भी है।
और इससे अंदर में कि किसको किसको कितना नंबर देता है, किस हिसाब से और करता है, तो बहुत डिटेल है, उतना अंदर नहीं जाएंगे, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम यहाँ तक सीमित है। एग्जाम में भी देखो रिसर्च नहीं करना है, कई लोग होते हैं रिसर्च करना चालू कर देते हैं कि और डीपली क्या होगा और इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा, क्यों उतना जानना, इकोनॉमिक्स में आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, थीसिस नहीं लिखना है आपको, जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान है ना, उतना आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका क्या, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। बोला गया 2021 का जो एमपीआई आया, 2021 का जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें 109 देशों में भारत का स्थान 66 है, याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, 2021 का जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया इनके द्वारा, यूएनडीपी और एमपीएचआई के द्वारा, उसमें बोला गया कि भारत का 109 देशों में क्या है, 66वां स्थान है, ठीक, गरीबी में, तो याद रखिएगा। और इससे पहले इंडेक्स जब जारी हुआ था तो बवाल मच गया था देश में, बोला गया था कि भारत की 55% आबादी गरीब है करके, ठीक है, पहले जब जारी किया था। तो उसके बाद फिर वर्ष बीतते गया, उसके पहले जस्ट 2021 से पहले जब जारी किया था 2019-20 का, उसमें बोला कि 28% आबादी गरीब है करके। अब ना ये कितने प्रतिशत आबादी गरीब है इसको नहीं देता है, क्योंकि विभिन्न देश क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते हैं, क्योंकि इसका मापन का ऑथेंटिक तरीका है, और ये अपने अकॉर्डिंग मापन करेगा तो बहुत लोग गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे, और इस देश की इतनी आबादी गरीब है करके फिर उस देश के छवि पर क्वेश्चन मार्क उठता है कि तुम कर क्या रहे हो अपने देश में, इतने लोग गरीब है करके। इसलिए वो ये नहीं बताता कि इतने टोटल लोग गरीब है करके, रैंक देता है डायरेक्ट। तो याद रखिएगा एमपीआई 2021 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान 109 देशों में 66 पोजीशन पे है। इज दैट क्लियर? एमपीआई कंप्लीट हुआ तो बताओ आगे बढ़ेंगे, समझ में आया, यस और नो? रिप्लाई करके बताया करो, ठीक है, कमेंट कर दिया करो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा अभी, मैं बोला वैश्विक स्तर पे गरीबी का मापन, और वैश्विक स्तर पर गरीबी का मापन वर्ल्ड बैंक करता है, जो बोलता है $1.9 से जो कम कमाते हैं प्रतिदिन उनको गरीब मानता है। एशियन डेवलपमेंट बोलता है कि भाई जो 1.51 से, चेक करिएगा, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या बोलता है कि $1.51 से जो कम कमाता है वो गरीब है। और इसी प्रकार एक मापन जो होता है वो एमपीआई करता है, और एमपीआई के बारे में मैं बता दिया कौन कौन जारी करता है, ये कैसे मापन करता है, कितने मानक है, उसमें से कितने को आपूर्ति नहीं होती तो किन लोगों को गरीब माना जाता है। चल